सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका राजधानी यूट्यूब चैनल पर। तो आपने आप लोग हेडिंग देख रहे हो मारवाड़ का राठौड़ वंश, और उसमें एक तरफ राजा देख रहे हो, दूसरी तरफ उनका शासनकाल देख रहे हो। आपने देखा होगा परीक्षाओं में जो आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं वे काला अनुक्रम के अनुसार राजाओं को सही व्यवस्थित क्रम में जमाइए, ऐसा सवाल बनता है। तो एक तो इसलिए क्लास महत्वपूर्ण है कि परीक्षा में सवाल आता है। दूसरा, तब तब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो इतिहास को जहां जहां आपको समझने की आवश्यकता पड़ेगी, स्टूडेंट क्या करता है, राजा महाराजाओं को याद करने में लगा रहता है। कौन किसका बेटा है, कौन किसका पोता है। क्या कहा मैंने? कौन किसका बेटा है, कौन किसका पोता है। वे लगातार क्या होता है, उसमें लगा रहता है। अगर वाकई ये सब बातें आपने पहले से याद कर ली, क्या कहा मैंने, ये सब बातें यदि आप लोगों ने पहले से याद कर ली तो आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए, आप सभी का स्वागत है, और जो साथी परिवार में हमारे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी निशान को जरूर दबा देना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। टेलीग्राम से आप पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे। मारवाड़ का राठौड़ वंश देखिए, रावचूड़ा मारवाड़ में राठौड़ वंश के संस्थापक हैं, वे राव सिया है। राव सिया ने राठौड़ वंश की स्थापना की थी, लेकिन हम जो वंशावली पढ़ रहे हैं क्रमबद्ध रूप से, ये कहां से पढ़ रहे हैं? रावचूड़ा से। ठीक है। रावचूड़ा के दो पुत्र थे, एक का नाम था काना और एक का नाम था रणमल। ये दोनों पुत्र किसके हैं? रावचूड़ा के। ये ध्यान रखें कहीं आप लोग बाप बेटा बना जाए। चूड़ा ने अपना छोटे पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया, किसको? काना को। और इनका बेटा रणमल है, ये नाराज होता है और अपनी बहन हंसा भाई का विवाह किससे करता है? लाखा से। तो ये लाखा का रिश्ते में साला लगता है, और ये लाखा का क्या था? ससुर। और मोकल का ये क्या लगेगा? मामा लगेगा। तो 1384 से 1423 चूड़ा रहा, 1423 से 1427 और 1427 से 1438। रणमल को महाराणा कुंभा ने एक दासी से जहर देकर मरवाया था, आपको याद होगा। तो जोधा वहां से भाग खड़ा हुआ, किसी ने कहा जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल तो मारे गए हो। तो रणमल की मृत्यु के बाद राजा कौन बनेगा? राव जोधा। और राव जोधा शासन रहेगा 1438 से 1489। अब राव जोधा के ध्यान रखना, यहां पे कौन कौन पुत्र राजा बनेंगे। राव जोधा का सबसे बड़ा पुत्र है बीका। तो ये बीका तो कहां चली जाएगा? बीकानेर चली जाएगा। ये बीका कहां चली जाएगा? बीकानेर चली जाएगा। क्लियर? तो राव बीका कहां चली जाएगा? बीकानेर। बात खत्म हुई। राव बीका कहां चली जाएगा? बीकानेर चली जाएगा। और फिर ये अपना राव जोधा अपना उत्तराधिकारी बनाएगा, सातल देव को बनाएगा। सातल देव प्यार मोहब्बत के कारण, मां के पिता से मोहब्बत थी तो उन्होंने उनको बना दिया, योग्य तो यहां से निकल गया। तो जल्दी इनका क्या हो गया? तीसरा मतलब, हम लोग मृत्यु की बात करते हैं, वैसे हम लोग ये शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि हमें याद करना है, याद करने की दृष्टि से शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 3 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। और वे ही सातल देव हैं जिनके समय घुड़ला त्योहार प्रारंभ हुआ। घुड़ला खां ने आप लोग कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया। अजमेर के सूबेदार एक युद्ध लड़ते हैं जिसे इतिहास में हम कोसाना का युद्ध कहते हैं, 1492 में। तो कोसाना का युद्ध इन्होंने लड़ा था और उसमें ये घायल हुए, वीरगति प्राप्त हो गए। इसके बाद इनका राव सूजा। ये ध्यान रखना, पुत्र नहीं है, क्लियर समझ लेना, भाई है। ये आप गड़बड़ करते हो संबंधों में कि राव सातल देव के बाद सूजा राजा बना है, इसलिए साहब बेटा होगा। बेटा नहीं है, क्या है? भाई है। तो राव सातल देव के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? राव सूजा, जो कि अपने आप में भाई है। राव सूजा के बाद गांगा बैठेगा। लेकिन गांगा ध्यान रखना आप लोग, क्लियर समझ लेना, राव गांगा ये सूजा का क्या है? पोता है, पोत्र है। क्या है? पोत्र है। क्योंकि इनका जो पिता है उनका बागा नाम है, तो पहले इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये भी अपने आप में बढ़िया है। आप सोचेंगे सर सूजा के बाद गांगा राजा बना है, तो गांगा ही इनके सूजा ही पुत्रों का नहीं, सूजा के पुत्र बागा थे, बागा की मृत्यु हो गई, तो इसलिए उनका डायरेक्टली दादा के बाद पोता राजा बना राव गांगा। तो 1515 से 1531 तक राजा रहा। फिर राव मालदेव राजा रहा। तो राव मालदेव अपने पिता की हत्या करके राजा बनता है, और इतिहास में पुत्रहंता के नाम से पितृहंता के नाम से पहचाना जाता है राव मालदेव। तो 1531 से 1562 तक ये क्या रहेगा? राजा रहेगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है। 1531 से 1562 तक क्या रहेगा? राजा। तो गांगा की हत्या करके, और देखो खानवा का युद्ध हुआ, तो खानवा के युद्ध के समय गांगा राजा था, लेकिन उन्होंने खानवा युद्ध में जिसको भेजा था, वे किसको भेजा था? राव मालदेव को भेजा था। खानवा युद्ध में जाने वाले राजकुमार मालदेव है, राजा कौन थे? गांगा थे। क्लियर? रावचंद्र सेन। देखिए ये रावचंद्र सेन है, ये रहा, ये दोनों पुत्र हैं। क्या है? क्या लिखा है मैंने? पुत्र। और पुत्र किसके हैं? ये ध्यान रखना, मालदेव के। मालदेव के पुत्र दोनों। रावचंद्र सेन छोटा था, फिर भी उन्हें उत्तराधिकारी बनाया, और 1562 से 1581 वे ही हैं। आपके जन्म इनका 1541 में हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास अनुभव बड़ा था।
10 अभी आप 1572 में राजा बनेंगे, ये 1562 में राजा बन जाएंगे। तो मारवाड़ का भूला बिसरा राजा इन्हें कहेंगे हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं खालसा। 1581 में जैसे ही मृत्यु हुई तो अकबर ने 2 साल लिए जोधपुर को क्या किया, खालसा 83, ये रहा। फिर मोटा राजा उदय सिंह राजा बना। ये भारी था, एक बार बैठ जाया करता था तो उठा नहीं जाता था, तो काफी भारी था ये। तो मोटा राजा उदय सिंह है, क्या कहा मैंने, मोटा राजा उदय सिंह। तो मोटा राजा की उपाधि अकबर ने दी। तो ये मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है, ठीक है, और अपनी बेटी के विवाह जहांगीर से करता है। तो राजपूत दृष्टिकोण से ठीक नहीं थे, तो हम लोग कहेंगे अंतर कितने का है, 12, तो हम लोग कहेंगे साहब 12वां हो गया, ठीक है। 1562 1581 रावचंद्र सेन, भाई 1531 से 1562 मालदेव, 1562 से 1581 रावचंद्र सेन। 2 साल के लिए क्या रहेगा, जोधपुर खालसा रहेगा 1581 से 1583। और उसके बाद मोटा राजा उदय सिंह, क्या कहा, 12वां हो गया साहब, मतलब 12। बेटा कौन है, सूर सिंह, सूर सिंह का डबल 12वां हो गया, 12 गुणा 2 बराबर कितने का अंतर है, 24 का। ऐसे याद करें, देखो अपने आप शासनकाल याद हो रहा है। ये आपको पता है 31 से 62, वे भी लगभग आता है आपको 62 से 81। फिर 2 साल खालसा 81 से 83, और बीकानेर के राय सिंह को नियुक्त किया गया था। फिर मोटा राजा उदय सिंह 83 में बनेगा, 12 जोड़ दो 95। फिर इनका बेटा सूर सिंह 24, 95 में बनेगा, 24 जोड़ दो 19, फिर 19 गुना 2 कर दो, और 1938 1978 आपको आता है जसवंत सिंह का। तो मोटा राजा उदय सिंह के बेटे कौन है, सूर सिंह, सूर सिंह के बेटे गज सिंह, गज सिंह के बेटे जसवंत सिंह। अब जसवंत सिंह के पिता आप देख लीजिए कि जसवंत सिंह का पिता आपको कितने को लोगों को आता था। जसवंत सिंह अच्छा आता है आप लोगों से, लेकिन जसवंत सिंह के पिता आपको नहीं आता, जसवंत सिंह के पिता नहीं आता। तो जसवंत सिंह के पिता का नाम क्या हो गया, गज सिंह हो गया। जसवंत सिंह के पिता का नाम क्या हो गया, गज सिंह हो गया। और फिर जसवंत सिंह के बेटे कौन हुए, अजीत सिंह। अजीत सिंह के बेटे कौन हुए, अभय सिंह। अभय सिंह को कौन मारेगा, भक्त सिंह मारेगा, भक्त सिंह। इसलिए मारवाड़ का पहला पितृहंता मालदेव है और दूसरा पितृहंता कौन है, अभय सिंह है। कहानी क्लियर। तो इस तरीके से एक आधा बार प्रैक्टिस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। आपने जो सकारात्मक ऊर्जा खो चुके हैं, वे सकारात्मक ऊर्जा वापस आप तक आएगी, और सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में आ गई तो कोई माई का लाल आपको पराजित करने वाला नहीं है। क्या कहा मैंने, सकारात्मक ऊर्जा यदि आपके शरीर में आ गई तो कोई माई का लाल पराजित करने वाला नहीं है मित्रों। क्या कहा मैंने, कोई माई का लाल आपको पराजित करने वाला नहीं है। और वही काम कर रहा है अशोक मीणा, वही काम कर रहा है राजस्थान। आपका प्यार प्रेम मिलता रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे परिवार का हिस्सा बना रहना। और साथियों, ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। क्या कहा मैंने, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना साहब। थैंक यू, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए आप लोग।